Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है कि कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह यानी कि बीजेपी की सरकार फिर से वहां पर बन गई थी, जिसमें सबसे जो बड़ा हाथ था वो था ज्योतिरादित्य सिंधिया के। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता थे कि वो केंद्र में भी मंत्री रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको वैल्यू नहीं दी जा रही थी, उनको भाव नहीं दिया जा रहा था और कांग्रेस में जिसका हकदार थे वो शायद नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने सड़कों पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और अंतिम में ये लेना पड़ा उनको फैसला कि उनकी सरकार को गिरानी पड़ी, यानी कि खुद की कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी में शामिल होकर शिवराज सिंह चौहान को वहाँ मध्य प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बना दिया और खुद जो है बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर केंद्र में भी आकर बैठ गए। लेकिन सबसे जो बड़ी चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव बाकी हैं, क्योंकि 22 विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस लौटे थे बीजेपी में, तो उन 22 विधायकों का जो सीट है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो चुका है, खाली हो चुका है, तो उस पर चुनाव होंगे और वो जो 22 विधायक के चुनाव होंगे वो उपचुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर बीजेपी उसमें गलती करती है तो सरकार जो है उनकी गिर जाएगी और अगर कांग्रेस जीत जाती है तो सरकार फिर से कांग्रेस की बन सकती है और हो सकता है कि कमलनाथ जो हैं फिर से सीएम बन जाए। तो ये दोनों के लिए आन बान शान की लड़ाई है, क्योंकि शिवराज सिंह बीजेपी चाहेगी कि वहां पर उपचुनाव भारी बहुमत से जीता जाए ताकि अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया जाए। वहीं कमलनाथ की सरकार गिरी है तो गुस्से में तो होंगे और इस तरीके से रणनीति बनाएंगे कि उपचुनाव में वो भारी बहुमत से जीतें और फिर से अपनी सरकार को बना लें। तो दोनों के लिए जो मुकाबला है काफ़ी ज़्यादा टफ है और टफ होना भी चाहिए, क्योंकि सीएम बनने की जो होड़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में नाम जो सुर्खियों में है वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि बीजेपी के अब राज्यसभा सांसद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही इशारों पर ये सारा गेम खेला गया और आज जो है शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं तो वही ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन अगर चुनाव है, उपचुनाव है और संभल जो क्षेत्र पड़ता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही क्षेत्र पड़ता है, जहां से उनके ज़्यादा समर्थक विधायक जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता हो गए हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर इस उपचुनाव में जिता पाते हैं तो उनका कद जो है लोगों के सामने बढ़ेगा, नहीं तो अगर फिर से वहां पर सरकार गिर जाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद है वो बीजेपी में किसी आलू के भाव के भी बराबर नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसके चलते खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो मुश्किलें बढ़ी रही है, साथ में उनके सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ, अगर हम बात करें जिस तरीके से सिंधिया की मुश्किल बढ़ रही है उसमें एक नाम शामिल होता है फॉर्मर मिनिस्टर, यानी कि पूर्व मंत्री थे जो कि कमलनाथ के सरकार में डॉक्टर गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी और वो याचिका थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ। और उन्होंने याचिका में ये लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी नॉमिनेशन करने के लिए राज्यसभा के लिए गए हुए थे तो उसमें अपनी कुछ ऐसी जानकारी है, आपराधिक जानकारी है, जिनको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छुपाया हुआ है और इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है ये फैसला दायर किया था और इसको लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजने के बाद उनसे जवाब मांगा है कि 3 हफ्ते के अंदर सिंधिया जी आप इसका जवाब दीजिए, नहीं तो आपका जो राज्यसभा सांसद की सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोविंद सिंह ने जो आरोप लगाया है क्राइम को लेकर, जो आपराधिक मामले हैं, जिस तरीके से नॉमिनेशन के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको छुपाया था, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ये तीनों मामला था। लेकिन जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने छुपाया नहीं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले को छुपा दिया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस आपराधिक मामले को लोगों के बीच में, लोगों के बयान देकर जो है उसको एक्सेप्ट किया था, जो कि पब्लिकली डोमेन में
वो जो केस है और जो आपराधिक मामला है वो पब्लिक डोमेन में है, जिसके चलते और ऐसा लगाया जा रहा है कि लगभग 90% चांसेस है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सदस्यता है आपराधिक मामले को छुपाने को लेकर वो शायद जो है वो वहां पर लागू हो सकता है और इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से उनको रिजाइन करना पड़ेगा और खुद जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट जो है नोटिस दिया है और अगर नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो राज्यसभा का पद है वो गंवा सकते हैं और फिर जो है अगर आप गंवा देंगे तो ऑब्वियसली ये होगा कि बीजेपी पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और होने वाले समय में क्या पता उपचुनाव में उस तरीके से मेहनत ना कर पाएँ, दिल से मेहनत ना कर पाएँ, जिसके चलते ये बड़ी समस्या हो सकती है कि वहाँ पर उपचुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हार का सामना करना पड़े। लेकिन अगर ये स्थिति होती है, ऐसी स्थिति होती है तब, नहीं तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले की जवाब दे पाते हैं तो फिर बीजेपी को जो है वो बल्ले बल्ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब नोटिस दे दिया गया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका जवाब क्या दे पाते हैं और इस पर हाई कोर्ट जो है अमल कर क्या प्रतिक्रिया देता है। ये बेहद दिलचस्प बातें होगी और इसी का इम्पैक्ट आने वाले चुनाव को लेकर पड़ेगा। आपकी क्या राय, क्या विचार है? क्या आपराधिक मामले को छुपाने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो सदस्यता है उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रद्द कर देगा या फिर ऐसा नहीं होने वाला है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.